हॉस्पिटल में डायग्नोसिस के लिए लैबोरेटरी के बाद सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है इमेजिंग सर्विसेज का, जैसे एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई। लेकिन इमेजिंग सर्विसेज में रेडिएशन रिस्क, लीगल कंप्लायंस और रिपोर्ट एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हॉस्पिटल इन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं करता तो एनएबीएच असेसर तुरंत एनसी रेज कर सकता है। इसी रिक्वायरमेंट को एएसी 8 स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है। आज की ट्रेनिंग में हम समझेंगे एएसी 8 स्टैंडर्ड क्या कहता है, असेसर इमेजिंग डिपार्टमेंट में क्या चेक करता है, हॉस्पिटल्स कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और हॉस्पिटल को एएसी 8 कंप्लायंट कैसे बनाना है। एएसी 8 क्या है? एएसी 8 स्टैंडर्ड कहता है इमेजिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एज पर द स्कोप ऑफ सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है हॉस्पिटल की इमेजिंग सर्विसेज हॉस्पिटल के क्लिनिकल सर्विसेज के अनुरूप होनी चाहिए। इमेजिंग सर्विसेज का उद्देश्य है एक्यूरेट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग, इमरजेंसी मैनेजमेंट। एएसी 8 के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। एएसी 8 में कई महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। इमेजिंग सर्विसेज लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करें, इमेजिंग स्कोप हॉस्पिटल सर्विसेज के अनुरूप हो, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर, क्वालिफाइड पर्सनल द्वारा इन्वेस्टिगेशंस, डिफाइंड टर्न अराउंड टाइम, क्रिटिकल रिजल्ट रिपोर्टिंग, स्टैंडर्डाइज्ड इमेजिंग रिपोर्ट्स, रिपोर्ट रिकॉल, अमेंडमेंट सिस्टम, आउटसोर्स्ड इमेजिंग सर्विसेज मैनेजमेंट। असेसर इन सभी एलिमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और डिपार्टमेंट विजिट के दौरान वेरीफाई करता है। लीगल कंप्लायंस इन इमेजिंग। एएसी 8 की पहली कोर रिक्वायरमेंट है इमेजिंग सर्विसेज लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करें। हॉस्पिटल को इमेजिंग सर्विसेज से संबंधित सभी स्टैट्यूटरी लॉज का पालन करना चाहिए। इंपॉर्टेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स। इमेजिंग सर्विसेज में कुछ प्रमुख रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। AERB अप्रूवल, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, रेडिएशन सेफ्टी गाइडलाइंस, डोसिमीटर बैजेस फॉर स्टाफ, लीड शील्ड्स एंड लेड एप्रन्स, रेडिएशन वार्निंग साइनेज। ये सभी मेजर्स रेडिएशन सेफ्टी के लिए आवश्यक है। PNDT एक्ट कंप्लायंस। अगर हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड सर्विसेज है तो हॉस्पिटल को PNDT एक्ट का पालन करना अनिवार्य है। इसमें शामिल है प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग, मैंडेटरी फॉर्म्स, साइनेज डिस्प्ले, रिपोर्टिंग टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। इमेजिंग डिपार्टमेंट में रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर RSO होना चाहिए। RSO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेडिएशन सेफ्टी मॉनिटरिंग, स्टाफ प्रोटेक्शन, रेगुलेटरी कंप्लायंस, स्कोप ऑफ इमेजिंग सर्विसेज। एएसी 8 के अनुसार इमेजिंग सर्विसेज हॉस्पिटल सर्विसेज के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण, अगर हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जरी सर्विसेज है तो सीटी स्कैन फैसिलिटी होना आवश्यक है। इमेजिंग सर्विसेज हॉस्पिटल में इन हाउस, आउटसोर्स्ड या दोनों तरीकों से उपलब्ध हो सकती है। इमरजेंसी इमेजिंग अवेलेबिलिटी। इमरजेंसी पेशेंट मैनेजमेंट के लिए कुछ इमेजिंग मोडालिटीज आइडियली हॉस्पिटल प्रेमिसेस में अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, जहां आवश्यक हो। इससे इमरजेंसी डायग्नोसिस में डिले नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। एएसी 8 के अनुसार इमेजिंग डिपार्टमेंट में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसमें शामिल है एडिक्वेट स्पेस, प्रॉपर शील्डिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन, इमेजिंग इक्विपमेंट शॉर्टेज के कारण रिपोर्ट्स डिले नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स इन इमेजिंग। इमेजिंग सर्विसेज के लिए एडिक्वेट मैन पावर होना चाहिए। इसमें शामिल है रेडियोलॉजिस्ट्स, रेडियोग्राफर्स, इमेजिंग टेक्नीशियंस, सपोर्ट स्टाफ। वर्कलोड के अनुसार सफिशिएंट स्टाफ अवेलेबिलिटी आवश्यक है। क्वालिफाइड पर्सनल। इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस केवल क्वालिफाइड और ट्रेन्ड पर्सनल द्वारा परफॉर्म और इंटरप्रेट किए जाने चाहिए। रेडिएशन बेस्ड इमेजिंग के लिए AERB गाइडलाइंस फॉलो करना आवश्यक है। टर्न अराउंड टाइम। हॉस्पिटल को इमेजिंग रिपोर्ट्स के लिए टर्न अराउंड टाइम तट डिफाइन करना चाहिए। इसमें मॉनिटर किया जाता है वेटिंग टाइम फॉर इमेजिंग, टाइम टेकन फॉर टेस्ट परफॉर्मेंस, टाइम टेकन फॉर रिपोर्ट प्रिपरेशन। तट मॉनिटरिंग। हॉस्पिटल को तट मॉनिटर करना चाहिए। OPD पेशेंट्स, IPD पेशेंट्स, इमरजेंसी पेशेंट्स। डिफरेंट इमेजिंग टेस्ट्स के लिए डिफरेंट तट डिफाइन किया जा सकता है। क्रिटिकल इमेजिंग रिजल्ट्स। कुछ इमेजिंग फाइंडिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें क्रिटिकल रिजल्ट्स कहा जाता है। उदाहरण, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इंट्राक्रैनियल हेमरेज, न्यूमोथोरैक्स। इन फाइंडिंग्स को तुरंत ट्रीटिंग डॉक्टर को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। क्रिटिकल रिजल्ट कम्युनिकेशन। क्रिटिकल इमेजिंग रिजल्ट्स एज अर्ली एज पॉसिबल, मैक्सिमम 1 आवर के अंदर ट्रीटिंग टीम को कम्युनिकेट किए जाने चाहिए। कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन में शामिल होना चाहिए पेशेंट नेम, यूनिक ID, टेस्ट नेम, रिजल्ट, कम्युनिकेशन टाइम, रिसीवर नेम। स्टैंडर्डाइज्ड इमेजिंग रिपोर्ट्स। इमेजिंग रिपोर्ट्स का फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। रिपोर्ट में शामिल होना चाहिए हॉस्पिटल, इमेजिंग सेंटर नेम,
patient name, unique ID number, investigation details, reporting doctor name and signature. टेलीरेडियोलॉजी रिपोर्टिंग। अगर रिपोर्ट टेलीरेडियोलॉजी सिस्टम से जनरेट हुई है तो रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए रिपोर्टिंग रेडियोलॉजिस्ट नेम, टेलीरेडियोलॉजी रिमार्क, रिपोर्ट रिकॉल, अमेंडमेंट। AAC 8 के अनुसार इमेजिंग रिपोर्ट्स के लिए रिकॉल, अमेंडमेंट सिस्टम होना चाहिए। अगर रिपोर्ट में एरर हो जाए, ओल्ड रिपोर्ट रिकॉल की जाती है, करेक्टेड रिपोर्ट इशू की जाती है, क्लिनिकल एरियाज को इन्फॉर्म किया जाता है। ये प्रोसेस प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। आउटसोर्स्ड इमेजिंग सर्विसेज। अगर हॉस्पिटल में कुछ इमेजिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो हॉस्पिटल उन्हें आउटसोर्स्ड इमेजिंग सेंटर से करा सकता है, लेकिन इसके लिए होना चाहिए आउटसोर्स्ड टेस्ट लिस्ट, MOU, agreement. Patient transport process defined that quality monitoring of outsourced imaging. हॉस्पिटल को आउटसोर्स्ड इमेजिंग सर्विसेज की परफॉर्मेंस मॉनिटर करनी चाहिए। मॉनिटरिंग पैरामीटर्स हो सकते हैं रिपोर्ट क्वालिटी, टर्न अराउंड टाइम, क्रिटिकल रिजल्ट कम्युनिकेशन। कॉमन NC इन AAC 8। AAC 8 में अक्सर ये नॉन कन्फॉर्मिटीज देखी जाती है। AERB अप्रूवल डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट, रेडिएशन सेफ्टी मेजर्स इनएडिक्वेट, तद डिफाइंड नहीं है, क्रिटिकल रिजल्ट कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इमेजिंग रिपोर्ट्स इनकम्प्लीट है, आउटसोर्स्ड इमेजिंग MOU मिसिंग। AAC 8 कंप्लायंट कैसे बने? हॉस्पिटल को AAC 8 कंप्लायंट बनाने के लिए इमेजिंग लीगल कंप्लायंस एंश्योर करें, रेडिएशन सेफ्टी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करें, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर मेंटेन करें, इमेजिंग तद डिफाइन करें, क्रिटिकल रिजल्ट रिपोर्टिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करें, आउटसोर्स्ड इमेजिंग सर्विसेज प्रॉपर्ली मैनेज करें। इन स्टेप्स से हॉस्पिटल AAC 8 स्टैंडर्ड को इफेक्टिवली कंप्लाई कर सकता है। इस NABH ट्रेनिंग सीरीज की अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AAC 9 क्वालिटी एश्योरेंस एंड सेफ्टी प्रोग्राम फॉर इमेजिंग सर्विसेज। अगर आप NABH स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप आने वाली ट्रेनिंग वीडियोस को मिस न करें। मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड। धन्यवाद।